सीएम कमलनाथ ने भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया है। मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत ज्यादा होने के चलते इस प्रोजेक्ट को होल्ड किया गया है। अब मेट्रो की जगह मोनो रेल चलाने पर विचार हो रहा है और बताया यह जा रहा है कि इसका प्रेजेंटेशन भी तैयार हुआ है। सीएम कमलनाथ भोपाल और इंदौर में मेट्रो की जगह मोनो रेल चलाना चाहते हैं क्योंकि मेट्रो के मुकाबले मोनो रेल की लागत कम है। तो फिलहाल अब भोपाल और इंदौर में मेट्रो दौड़ती नजर नहीं आएगी क्योंकि इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया है सीएम कमलनाथ के द्वारा और कहा जा रहा है मेट्रो रेल की जगह मोनो रेल चलाई जाएगी। और इसके जवाब में कहा गया है कि मेट्रो रेल को रोकने का कारण, इस प्रोजेक्ट को रोकने का कारण यह है कि इसकी लागत ज्यादा है, मोनो रेल की लागत कम आएगी, इसीलिए मोनो रेल चलाई जाएगी। तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया है सीएम कमलनाथ ने। भोपाल इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को ग्रीन झंडी दे दी गई थी, लेकिन अब सीएम कमलनाथ की तरफ से फिलहाल इस प्रोजेक्ट को होल्ड किया गया है। तो आपको बता दें, ये कहना है सीएम कमलनाथ का, ये बात सामने आ रही है कि मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत जो है ज्यादा होने के चलते इस प्रोजेक्ट को फिलहाल अब होल्ड में डाल दिया गया है। मेट्रो की जगह मोनो रेल पर प्रेजेंटेशन भी तैयार हो चुका है। मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत ज्यादा है, इसी के चलते अब मोनो रेल जो है वो चलाई जाएगी, उसका प्रेजेंटेशन तैयार भी कर दिया गया है। तो भोपाल इंदौर वासियों को फिलहाल मेट्रो की सौगात शायद अब नहीं मिलेगी क्योंकि अब मोनो रेल की बात यहां पर की जा रही है नई सरकार के द्वारा। सीएम कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मोनो रेल जो है वो यहां पर चलाई जाएगी क्योंकि इसकी लागत कम आएगी मेट्रो ट्रेन की अपेक्षा। तो फिलहाल अब प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है यहां पर मोनो रेल का और इंदौर और भोपाल में मोनो रेल जो है वो दौड़ती हुई नजर आ सकती हैं बजाय मेट्रो की, क्योंकि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट शिवराज सरकार लेके आई थी उस पर फिलहाल अब रोक लगा दी गई है, यानी कि उसे होल्ड में डाल दिया गया है। ऐसे में मोनो रेल का प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार किया गया, यानी कि अब इंदौर और भोपाल वासियों को मेट्रो की जगह मोनो रेल दौड़ती हुई नजर आएगी। तो शिवराज सरकार की तरफ से मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर काफी कोशिशें की जा रही थी और ऐसे में सर्वे भी कराए गए थे और उसके बाद मेट्रो की सौगात भोपाल इंदौर वासियों को मिलने के लिए कहा गया था, लेकिन अब जो है लोगों को मेट्रो की सौगात शायद ना मिले क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इस पर ज्यादा पैसा खर्च होगा। और अजय ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, भोपाल इंदौर वासियों को सपने तो मेट्रो के दिखाए गए थे जो पिछली सरकार गई, लेकिन अब जो करंट सरकार है कमलनाथ सरकार सीधे तौर पर इसको होल्ड कर रही है और ये कहा जा रहा है कि मोनो रेल जो है वो आएगी क्योंकि मेट्रो रेल पर ज्यादा पैसा लगेगा बजाय मोनो रेल के। देखिए, कमलनाथ ने इसमें बहुत लंबी चौड़ी स्टडी करी है शिल्पा, और स्टडी आज से नहीं करी है, पिछले 2-3 सालों से। यहाँ तक कि कई कंपनियों के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। ये तब उस दौर की बात बता रहा हूँ शिल्पा मैं आपको, जिस दौर में नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर हुआ करते थे और केंद्र सरकार में यूपीए की सरकार होती थी, वहां पर कमलनाथ केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। तो उस वक्त लोन फाइनेंस से लेकर तमाम सारी उन व्यवस्थाओं में कमलनाथ भी जुटे थे क्योंकि बाबूलाल गौर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो और कमलनाथ बेहद करीबी मित्रों में माने जाते हैं और दोनों एक दूसरे को राजनीतिक परिस्थितियों वश और राजनीतिक सलाहें भी देते नजर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से सरकार को कर्ज माफी से लेकर अलग अलग मदों में जिस तरीके से फंड देना पड़ रहा है, उसके बाद से मेट्रो के लिए एक फंड की कमी भी सरकार के सामने है और इस लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये बातें कि सरकार एक मुश्त फंड कैसे दे पाएगी मेट्रो के लिए भी और जो है कर्ज माफी के लिए भी और अन्य दूसरी योजनाओं में भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए जो है वो कर्ज माफी के लिए जाएगा और उन सब के बीच में सरकार फिर मेट्रो के लिए भी कर्ज लेगी। तो मेट्रो के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए, लिहाजा मेट्रो और मोनो रेल का जो कंसेप्ट है जो बहुत एडवांस है मोनो रेल मेट्रो की अपेक्षा, तो कमलनाथ उस मोनो रेल को चलाना चाहते हैं और उसे लेकर 1-2 दौर की बातचीत उनके सीएम बनने के बाद
बाद मित्सुबिशी कंपनी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जापान की, उसके साथ उनकी बैठक भी हो चुकी है। कल भी वो अधिकारी राजधानी भोपाल में थे और उन्होंने कमलनाथ को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और फंड को लेकर भी यहां तक कि आश्वस्त किया है कि कंपनी खुद फंड लगा रही है मोनो रेल चलाने के लिए। यही कारण है कि कमलनाथ ने जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं उन्हें होल्ड कर दिया है पूरी तरीके से, और जो काम शुरू हो चुका था वो रोका गया है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एक प्रोजेक्ट जमीन पर आ चुका था, लेकिन उसकी कीमत इतनी थी जिसको जो सरकार को हजम नहीं कर पाई सरकार, और खुद कमलनाथ उससे बिल्कुल असहमत थे जिस मदों में जितना पैसा खर्च करना था। और आने वाले समय में शिल्पा सबसे खास बात यह है कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग और बढ़ती चली जानी थी, क्योंकि जिन इलाकों में जाते फिर वहां पर कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने थे, कई इलाकों में कॉस्टिंग कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिलहाल अगर अभी इलाके भी बिल्कुल अजय वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन सीएम कमलनाथ का क्या कुछ कहना है वो पहले सुनाते हैं। समाधान नहीं होने वाला, हमें मोनो रेल की जरूरत है, बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने कहा इसका पैसा भी आप लाएंगे? उन्होंने कहा हम लाएंगे। मैंने तब अधिकारियों को कहा कि इसको, मैंने कहा मैंने मीटिंग करी थी, मोनो रेल ये अभी से हम करें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको याद रखना मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं, 25 तो नहीं है ना। तो जो मेरे आइडियाज थे मैंने फौरन कहा इस पर वर्क करिए, इस पर वर्क करिए, इस पर वर्क करिए, इस पर ही अधिकारी वर्क कर रहे हैं। तो मेट्रो रेल बनाम मोनो रेल, मेट्रो 30 से 40 मीटर चौड़ी सड़क पर बन सकती है, मोनो रेल 15 से 25 मीटर चौड़ी सड़क पर बन सकती है। मेट्रो एक दिशा में हर घंटे 30,000 पैसेंजर ले जा सकती है, लेकिन अगर अब मोनो रेल की बात करी जाए तो प्रति दिशा 15,000 पैसेंजर प्रति घंटा ये ले जा सकती है। मेट्रो की स्पीड प्रति घंटे 25 से 40 किलोमीटर औसत होती है, मोनो रेल की स्पीड प्रति घंटा 20 से 30 किलोमीटर औसत होती है। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और तर्क के साथ कहीं ना कहीं सीएम कमलनाथ ये बात कह रहे हैं कि मोनो रेल जो है वो फिलहाल प्रदेश में मेट्रो से बेहतर होगी। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की अगर बात करी जाए तो धरातल पर कितना जल्दी ये उतरता हुआ नजर आएगा? देखिए, कमलनाथ टाइम बाउंड इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं क्योंकि वो इसे अपनी इमेज के साथ भी जोड़कर देखना चाहते हैं। मेट्रो रेल इस लिहाज से नहीं क्योंकि उसके चलते फंड बहुत ज्यादा लग रहा है और बहुत सारी ऐसी तकनीकें एडवांस के तौर पर मोनो रेल को देखा जाता है कि मोनो बहुत ज्यादा एडवांस है। यही कारण है कि अब वो नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन देना चाहते हैं और जो पैसेंजरिंग है उन्होंने मॉडल रखा अधिकारियों के सामने, जो जापानीज अधिकारी थे और दूसरे जर्मन के थे उनके सामने मॉडल रखा गया कि किस तरीके से आप इसको प्लान आउट करेंगे ये। और मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट था उसे भी रखा गया। दोनों जो प्रोजेक्ट थे शिल्पा, दोनों टेबल किए गए हैं मंत्रालय में और एनएक्सी की नई बिल्डिंग में बैठक हुई है। खुद कमलनाथ, चीफ सेक्रेटरी और अन्य दूसरे अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में तय किया गया कि दोनों प्रोजेक्ट में आपको क्या लगता है, कंपैरिजन आप करके देखिए और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि थोड़ी भी संभावनाएं हैं कि हम मोनो रेल चला सकते हैं, हम मध्य प्रदेश के लोग को एडवांस ट्रेन दे सकते हैं, तो उस पर आप वर्कआउट करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब कई राज्यों में मेट्रो गति पकड़ चुकी है। पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में सिर्फ मेट्रो की बात चल रही है। अलग अलग कंपनियों से फंड को लेकर, फंड जनरेटिंग को लेकर बात हुई, लेकिन पिछली सरकार इसे लेकर फंड जनरेटिंग नहीं कर पाई। चुनावी साल में आखिरी दिनों में एक मौका था सरकार के सामने मेट्रो को लेकर, तो आनंद फानंद में भूमि पूजन किए गए और मेट्रो का आधारशिला रखी गई। और सरकार ने इसके पहले भी कहा था कि हम 2019 के शुरुआती दौर में मेट्रो का जो एक रूट है वो शुरू कर देंगे, लेकिन चूंकि फंड सरकार के पास बिल्कुल नहीं था, चुनावी घोषणाएं इतनी थी पूर्ववर्ती सरकार की कि मेट्रो वो जमीन पर नहीं उतार पाए क्योंकि मेट्रो से बड़ा वोट बैंक एक दूसरा था, खासतौर पर संबल योजना हो गई और अन्य दूसरी योजनाएं हो गई। सरकार उनमें बहुत ज्यादा फंड खपा चुकी थी। यही कारण था कि फिलहाल यहाँ भी फंड खपाने की बात जरूर सामने आ रही है और शायद कमलनाथ ने काफी सोच समझ के, दूरदृष्टि के साथ ही फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है और मोनो रेल की बात वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहरहाल अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।